क्या लगता है मुझे इसकी तरह उड़ने में कितना वक्त लगेगा? ये कहना तो जरा मुश्किल है। तो जब तक मैं सीख नहीं जाती यहाँ रोज आती रहूँगी। तू समझा नहीं। रुको जरा, मैं अभी आया। जरा मुझे देखो। एक गोटेन, क्या तुम विडेल के सामने इतना अच्छा उड़ना बंद करोगे प्लीज? लेकिन ऐसा क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बस उसे थोड़ी सलाह दे रहा था। चलो ब्रेक ले लेते हैं। वैसे एक और बात तुम्हें बता देना चाहती हूँ, ये सब हमारे बीच ही रहना चाहिए। ऐसे भी अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने क्लास के एक लड़के के साथ घूम रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। किसी ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उससे मुझसे लड़ना होगा। अच्छा, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम ताकतवर तो हो पर मेरे डैड तुम्हें धूल चटा देंगे। क्या तुमने कभी अपने डैड के साथ मुकाबला किया है? डैड तो मेरी चटनी ही बना देंगे। इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अपने डैड से काफी वक्त पहले ही आगे निकल चुकी है। मान लो कोई तुम्हारे डैड को हराने में कामयाब हुआ तो क्या करोगी तुम? मैं तो चाहती हूँ कि वो हारे। ये नाम और शोहरत उनके सिर पर चढ़ रही है। वैसे मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने इतना अच्छा लड़ना कहाँ से सीखा? मेरे एक पुराने दोस्त और बेशक मेरे डैड ने भी सिखाया। मुझे तुम्हारे कमाल के फाइटर डैड से मिलने का मौका कब मिलेगा? वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन वो जल्दी वापस आने वाले हैं। ठीक से समझी नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना इस बारे में बात नहीं करना। हाँ, अब मैं समझी। और तुम्हारे डैड ने दूसरी औरत के साथ शादी कर दी और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम को पता चले कि ये नई बूढ़ी औरत पैसों के लिए उन्हें टूर्नामेंट में ला रही है। सही कहा ना मैंने? कभी कभी पेरेंट्स बहुत परेशान कर देते हैं। कुछ दिनों बाद आंखें खुली रखो गोटेन। सिर्फ 10 दिन हुए हैं और ये एक पंछी की तरह उड़ रही है। तुम ये काफी जल्दी सीख गई विडेल। तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर हो। अब तो मैं घर भी उड़कर जा सकती हूँ। तुम लोगों से टूर्नामेंट में मिलूंगी। बाय बाय। आराम से जाना। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। वेजिटा, ट्रंक्स, पिकोलो, क्रिलिन भी। ट्रेनिंग करते वक्त इन लोगों का मुझे ऐसे घूरना जरूरी है। अगर तुम मुझे पैसे भी दो तो भी मैं इससे नहीं लड़ना चाहूंगा। देख क्या रहे हो? दूसरा बैग लेकर आओ जल्दी। ठीक है मैम। आलसियों के राजा। मुझे लगता है आपको भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। मेरे जैसे चैंपियंस ट्रेनिंग नहीं करते। ट्रेनिंग तुम्हारा काम है, समझी? अच्छा, आप मुझसे बहुत ताकतवर हो। मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या ये सच है कि डैड भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं? उनसे पहली बार मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो ना? हाँ। ये गोकू कहाँ चला गया? उसकी चिंता मत करो, वो बस आज के इस खास दिन के लिए थोड़ा ध्यान लगाकर अपने आप को तैयार कर रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि गोकू वक्त पर वापस आ जाएगा? उनकी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। उम्मीद है कि मेरे डैड को तुम्हारी आवाज याद होगी क्योंकि बालों के साथ तो वो तुम्हें पहचानने से रहे। वेजिटा, एक बात बतानी थी। मेरे हिसाब से हम में से किसी को भी टूर्नामेंट के दौरान सुपर सैयन में नहीं बदलना चाहिए। कोई खास वजह? अगर तुम सुपर सैयन में बदल गए तो वहाँ बैठे सभी लोगों को याद आ जाएगा। ओह, ये तो वही सफेद बालों वाला आदमी है जो टीवी पर आया था। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। वैसे भी मुझे जीतने के लिए सुपर सैयन में बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इन लोगों से ऐसे ही निपट लूंगा। मैं और गोटेन भी नहीं बदलेंगे। हम बस पहुँच ही गए दोस्तों। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का अरीना ठीक सामने है। ठीक है, अब बस थोड़ी सी और कसर बची है। तो क्या ये कॉस्ट्यूम इस कंपटीशन के लिए है? हाँ, एक हीरो को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है, लेकिन कम से कम अच्छा तो दिख रहा हूँ। हाँ। हाँ, पता नहीं गोकू कहाँ पर होगा। देखो तो कौन आया है। वो आदमी जिसने अकेले ही इस पूरी दुनिया को अपने बाएं हाथ से बचाया था। इस
पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ चुका है। सर, क्योंकि आपकी बेटी भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। आपके बाल छोटे कराने की वजह कहीं यही तो नहीं है? वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? वैसे क्या किसी ने मेरे डैड को यहाँ कहीं देखा है? वो देखो, वो रहे पिकलो। हे पिकलो, कैसे हो? क्या तुमने मेरे डैड को कहीं देखा है? नहीं। क्या किसी ने चेंजिंग रूम में देखा? नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ। चला। हे दोस्तों, हे डैड आ गए। गोकू, हाय गोकू। वाओ, इतने दिनों बाद तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। ये तुम्हारे डैड है। मैं तुमसे कहने वाला था, ये बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा मैं बचपन में दिखता था। आप मेरे डैड हैं? आप मेरे डैड हैं? ओह, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या खिलाती है? तुम तो बहुत ही ताकतवर हो। ये। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं ना? हाँ, 24 घंटे। तो हमें आगे जाकर अपना नाम लिखवाना चाहिए। मुझे माफ करना, महान क्या? महान सैमन प्लीज। हाँ, ये नाम तुमने सोचा? हाँ, मैंने सोचा इस कॉस्ट्यूम पर जचेगा। ओह, जूनियर डिवीजन में बच्चों की बहुत कमी है। क्या कहा जूनियर डिवीजन? हे गोटेन, क्या तुमने ये सुना? हम बड़े लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। हम किसी तरह से असली टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये सरासर गलत है। चलो अब वक्त है रिंग में उतरने का। अगर तुम लोग पैसे जीत कर आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ, काफी वक्त के बाद मुझे अपना पूरा जोर आजमाने को मिलेगा। लड़ाई के लिए गुड लक गोटेन। और तुम्हें भी ट्रंक्स। बेस्ट ऑफ लक कहिए। एक दूसरे को ज्यादा मत मारना। गुड लक दोस्तों। माफ करना, रास्ता दो। पता नहीं गुहान कहाँ होगा। हाँ, वो बहुत ताकतवर है ना गोटेन? हाँ, हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन वो ताकतवर होंगे, लेकिन मेरे डैड से ज्यादा ताकतवर नहीं। लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा था हमारे डैड ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्रिलिन, पहले तो तुम्हारे सिर पे बाल नहीं थे ना? देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन पहले बिना बाल के तुम ज्यादा अच्छे लगते थे क्रिलिन। हाँ, मगर ये बदलाव किसी खास के लिए है। ये तो एंड्रॉइड 18 है। तुम्हें अब पता चल रहा है। हाँ? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों शादीशुदा हो? हमारी एक छोटी बच्ची भी है। लेकिन वो तो एक रोबोट है, तो तुम्हारी बेटी कैसे हुई? नोटी हो रहा। वो एक इंसान थी जिसे रोबोट में बदल दिया गया था। अब वो मेरी वाइफ है, समझे? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? अब चलो भी गुहान, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? चाहूंगी तो क्या तुम अभी अपने उड़ने की ट्रेनिंग रोज कर रही हो? बिल्कुल कर रही हूँ। महान सेम को टक्कर देने वाला कोई आ ही गया। वो तो देखा जाएगा। लगता है यहाँ आखिरी मिनट में कंटेस्टेंट्स का एक ग्रुप है जो हिस्सा लेने आए हैं। हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं? वैसे क्या हमने उन दोनों को पहले भी कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि आप कितनी दूर से आए हैं? मैं तो यहाँ से बहुत दूर दूसरी दुनिया से आया हूँ। हाँ, आप मजाक अच्छा करते हैं। हे, मैं ऐसी चीजों के बारे में मजाक क्यों करूँगा? इसीलिए आपके सिर पर ये रिंग है ना? ये असली है, मरने के बाद अपने आप ही आ जाता है। हमारा पिकलो बिल्कुल भी नहीं बदला है। हम घंटों से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपने कपड़े बदलना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पर है चेंजिंग रूम्स। मुझे तो बड़ों के साथ लड़ना था, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ नहीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं उनका मुकाबला किससे होने वाला है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा चेहरा हरा पड़ा है। क्या तुम ठीक हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे चेहरे का रंग हमेशा से ऐसा ही है। करना हमें देरी हो गई दोस्तों। हम तुमसे इंतजार करवाना चाहते थे। तो ठीक है, चलो चले। मैं जीत गया। वैसे लगता है जगह भर चुकी है। जरा इस भीड़ को तो देखिए। इसे कहते हैं कमजोरों का एक झुंड।
यकीन नहीं होता। हे, सालों बीत चुके हैं। मिस्टर सेटन ने सेल को नहीं बल्कि तुम लोगों ने मिलकर खत्म किया था। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी कमाल की फाइटिंग देखने के बाद अब इस टूर्नामेंट में पहले जैसा मजा नहीं रहा। ये लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ, क्या बात है। ए हरे आदमी, अगर तुमने इस अरीना को नहीं तोड़ा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, प्लीज। देखते हैं। वैसे ये तुम्हारे सर पे रिंग कैसी है? ओ, ये तो सेल के साथ मेरी लड़ाई के बाद की निशानी है। मैं मर गया था। दरअसल आज मैं दूसरी दुनिया से एक दिन के लिए आया हूँ। अगर तुम लोगों को ये बताना चाह रहे हो कि तुम मौत को छूकर वापस आए हो तो मैं कौन हूँ रोकने वाला। मजे करो, जाओ। चलो, कोई तो जानता है कि मेरे डैड कितने कमाल के हैं। तुम तो पहले राउंड में आंखें बंद करके जीतोगे। लाइन में खड़े पहले 50 लोगों को मैं अपना ऑटोग्राफ मुफ्त में दूंगा। मैंने सुना था कि एक आदमी को मार खाने के बाद ही अकल आती है, लेकिन इस पर तो सेल का कुछ असर नहीं पड़ा। आज जो 194 नौजवान यहाँ आए हैं उनमें से सिर्फ 16 आगे बढ़कर एक दूसरे से मुकाबला कर पाएंगे। चलिए अपने अगले 15 कंटेस्टेंट्स को चुनते हैं। हर बार की तरह आज भी हम एक पंच मशीन का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई चीटिंग ना हो। ये पंच मशीन क्या है? पहली बार सुना। स्वागत कीजिए मिस्टर सेटन का। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसे मुझसे छीनना होगा। मेरे साथ जो आए हैं उनमें से कोई भी इसके उस बेल्ट को छीन सकता है। सर कैमरास को मेरी तरफ घुमाओ। अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनके मसल्स ने हमारे कैमरा तोड़ दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम गलती से भी काम नहीं किया तो कम से कम तुम्हारे कॉलेज में से तुम्हें कोई पहचान तो नहीं पाएगा। अब तुम लड़ाई पर फोकस कर सकते हो। मेरी चिंता मिटाने के लिए शुक्रिया। लगता है मेरी ताकत झेल नहीं पाए। मेगा टाइम। क्या मेरी आंखों को सच में 137 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? गॉड, मैं यहाँ हूँ। जाओ और उस मशीन को दिखा दो कि तुम में कितना दम है। छोड़ो भी, वो आदमी बहुत ताकतवर है। ठीक है, तो सब लोग एक एक करके आइए और पंच मशीन के सामने एक सीधी लाइन में खड़े हो जाइए। जाओ उन्हें दिखा दो, नन्हे मुन्नो। 97 पॉइंट्स। बहुत ही बुरा 61 पॉइंट्स। कमजोर। अगली बारी है नंबर 84 की। क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो लगता है कि यही जीतेगी। अगर तुमने इस मशीन को तोड़ा तो ये घबरा जाएंगे। जानती हूँ। सिर्फ छूकर 770 पॉइंट्स। कहा था ना पूरा जोर मत लगाना। मेरी क्या गलती है? कमजोर दिखना आसान नहीं है, समझे? इस पर दोबारा मारिए। अब इसे ठीक से काम करना चाहिए। 203, 192 पॉइंट्स। 86 को मिला 186 पॉइंट्स। पीछे हटो। अगर ये टूर्नामेंट में होगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मुझे यही उम्मीद थी। तुम इस बात से हैरान क्यों नहीं हो? मैं हैरान हूँ लेकिन चेहरे पर दिख नहीं रहा। उनके आने से पहले उस मशीन पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर मेरे डैड का ही था। बड़ी अजीब बात है ना? तो क्या कहते हो वेजिटा? लगता है हमारे बच्चे टूर्नामेंट के जूनियर डिवीजन में आपस में लड़ने वाले हैं। तुम उन्हें देखना चाहोगे? चलो देखता हूँ। वैसे मुझे इन कमजोरों की शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है। मिलकर अच्छा लगा। हाँ? तो क्या तुम अपनी दोस्त से मुझे नहीं मिलवाओगे गोहान? तुम्हारी दोस्त एक लड़की है ना? सब लोग सुनिए, यह है विटेल। गोहान, मुझे तुम पर नाज है। बच्चों की टूर्नामेंट शुरू होने वाली है। हम जाकर देखेंगे। जैसे ही तुम्हारा पंच स्कोर हो जाए आ जाना। जरूर। तो तुम उन्हें जानते हो? दरअसल वो मेरे डैड हैं। क्या? पर तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड नहीं रहे गोहान। क्या तुमने उनके सिर पर उस रिंग को नहीं देखा? इससे पहले जूनियर डिवीजन जिसमें लड़ेंगे 15 और उससे कम उम्र के बच्चे। ये फाइटर्स छोटे हैं लेकिन इनाम बड़ा है। जीत की रकम के साथ हमारे जूनियर चैंपियन को 2-2 हाथ करने का मौका मिलेगा। मिस्टर सेटन का।
ठीक तो है ना चैंपियन? बुद्धू बनाया। चैंपियन आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्यों, कैसी रही? इस मूवी में मिस्टर सेटन ने अपनी बहादुरी और हिम्मत के साथ सेल का खात्मा किया था। ये क्या, इसकी इजाजत किसने ली? रुको, उन्होंने इस पर मूवी बना ली? किसी को भी सेल गेम्स के ऊपर मूवी बनाने के लिए नहीं कहा था मैं। प्लीज चैंप, आप इसके हकदार हैं। हमारे चैंपियन का जलवा देखने के लिए तैयार हैं आप? सब लोग शांत हो जाओ। ये इनका सेल है। हम तुम्हें रोकेंगे सेल राक्षस। वो मैं हूँ। तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या बकवास है? मुझे तो ये शो देखने का मजा आ रहा है। तुम लोग इतने कमजोर हो। हम हार गए। दूंगा। रुको, तुम मुझे अभी भी नहीं हरा पाए। ये रहे मिस्टर सेटन। ये कैसा बेहुदा मजाक है? तुम बहुत खतरनाक लगते हो। ये लो एक खतरनाक धमाका। तुम वहाँ से निकले कैसे? तुम्हारा ट्रिक्स भी किसी काम का नहीं और तुम भी किसी काम के नहीं। ऐसा क्या? अभी दिखाता हूँ। इससे मैं डर गया हूँ। अब मुझे माफ कर दो। तुम माफी के काबिल नहीं हो। मिस्टर सेटन कमाल के हैं। काश उनकी जगह मैं होता। मुझे मार पड़ी है। सच्चाई की फिर से जीत हुई। देखो, फर्क इस बात से पड़ता है कि सेल को हमने हराया और ये बात हम जानते हैं, है ना? तो उन पैसों से क्या खरीदना चाहते हो? कैंडी और खिलौने। और तुम क्या खरीदोगे? मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है। तुम्हारा परिवार तो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, है ना? तो तुम्हारा पहला शिकार कौन होगा इडासा? वो देखो मेरे पीछे। क्यों ना उसके साथ पहले हम थोड़ा सा खेलें? ओए छुटकू, से पहले थोड़ा वार्म अप करना चाहोगे? चड्डी गीली हो गई क्या? देखो यहाँ से निकल लो। क्या? और अपनी बदसूरत शक्ल भी ले जाना। मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगा। अच्छा ऐसा क्या? शुरुआत करते हैं वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के जूनियर डिवीजन से। अब तो ये बस एक सर्कस बन चुका है। वो देखो ट्रंक्स और गोटेन। जिनके नन्हे प्रतियोगी अरीना में एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। गाइस, तो आज की वीडियो तो यहीं तक, फिर मिलेंगे, बाय बाय। सफर अपना तुम्हें है लौट कर जाना।